हेलो दोस्तों, मैं माधव जादव आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक इज, पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, उसके बाद है स्पेरिकल लेंसेस, नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल लेंसेस, नेक्स्ट है रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम, उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। यहाँ पे दोनों इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। उसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द लेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लेंस फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इस टॉपिक का पावर ऑफ लेंसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पार्टिकल थ्योरी के अंदर बताया था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर उसका डेफिनेशन कैसा होगा, द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज व्हेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, या आप कह सकते हो कि वो लाइट जो है वो बेंडिंग पोजीशन में आएगा। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का बेंड होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। दैट डायरेक्शन चेंज और बेंडिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दो मीडियम हो सकते हैं। रेयर मीडियम हो सकता है, एग्जाम्पल रेयर मीडियम का आप एयर ले सकते हो, और दूसरा मीडियम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास ले सकते हो, तो वो मीडियम हो सकता है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रेयर मीडियम इज नथिंग बट जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। यस, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, एयर के अंदर पार्टिकल्स, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स इन द बाय द नेक्ड आइज। ठीक है, खुले आंखों से हम नहीं देख सकते हैं पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट विल बी द मोर इन द रेयर मीडियम। एंड सेकंड है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम के लिए हमने एग्जाम्पल माना है, आप ग्लास लिख सकते हो, ग्लास इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कि डेंसर मीडियम के अंदर जब लाइट ट्रैवल करेगा ग्लास से, ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं ग्लास के, वो फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं। दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उनका कोई मोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने के लिए जगह कम पड़ती है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड कम होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम के अंदर कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी द लेस। ठीक है, जिस मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड कम मिलेगा उस मीडियम को हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया है कि जब आपका लाइट ट्रैवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, एग्जाम्पल के ऊपर आप लिख सकते हो व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम। ठीक है, तो उसका लाइट कहाँ पे बेंड होगी। ठीक है, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। और जब लाइट ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगा, दैट इज व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, ग्लास हमने डेंसर मीडियम बोला है ग्लास को, और रेयर मीडियम इज एयर। ठीक है, जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट इज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपने पढ़ा है। तो आपको ये समझने के लिए
इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब आप लोग ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे लैब के अंदर, तो ये 2 पॉइंट ध्यान में होना ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझाने के लिए दिया है आपको, कहाँ से कहाँ तक बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। तो पहला जो आप देख रहे हो, दैट एक्सपेरिमेंट, इन दैट एक्सपेरिमेंट देयर इज़ अ ग्लास लैब। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्लास लैब है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। यस, और नेक्स्ट जो आपका इंसिडेंट रे है, दैट इज इंसिडेंट रे इज हियर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब फॉल होगा, इंसिडेंट्स ऑन द रेक्टेंगुलर ग्लास slab, this is the rectangular glass slab, when the incident ray incident on this glass slab, yes, then after entering in the glass slab, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। हमने रिफ्लेक्शन के अंदर बताया था, इट शुड बी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन वो बेंड होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं पार्ट, तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, ये एयर मीडियम है और एयर मीडियम के अंदर से वो ग्लास मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा। यस, ऐसा जाना ठीक है, ऐसा ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन वो ट्रैवल नहीं करेगा, इट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर बेंड होगा वो। यस, शोन बाय रेड कलर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लास स्लैब के अंदर ये आर एक एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल यम एंड एन इज द नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी डायरेक्शन चेंज हुआ। यस, उसके बाद क्या होगा, जब लाइट रे ग्लास मीडियम से फिर से एयर मीडियम के अंदर आएगा, व्हेन द लाइट इज ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे एयर मीडियम के अंदर लाइट आया आपका, तो क्या होगा, एयर मीडियम के अंदर ये लाइट अभी, दैट इज अ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये ग्लास स्लैब में अंदर बेंड हुआ रे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दैट रिफ्रैक्टेड रे अब ग्लास स्लैब से बाहर आने के बाद, एयर मीडियम के अंदर आने के बाद, वो क्या होगा, हमने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यही पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि जब लाइट हमारा एयर मीडियम से, दैट इज रेयर मीडियम से ग्लास मीडियम के अंदर जाएगा, ग्लास इज डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद वो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए, ये नॉर्मल है, एम डैश इज द नॉर्मल, ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ मैं, एम डैश इज द नॉर्मल। तो लाइट क्या होगा, लाइट का बेंडिंग होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट इज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हमारा लाइट डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जाएगा, ठीक है, दैट इज रेयर मीडियम, तो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे एक नॉर्मल है, ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर मीडियम, दैट इज रेयर मीडियम। तो यहाँ से वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, नॉर्मल से दूर जा रहा है। एंड दैट, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है और ये जो इमर्जेंट रे है, आफ्टर द रिफ्रैक्टेड रे एंटर्स फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर मीडियम, दैट इज रेयर मीडियम। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल से बाहर जाएगा और दैट रे इज नोन एज इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये जो डॉटेड रे है, यस, शोन बाय ग्रीन कलर, ये जो डॉटेड रे है और ये रेड कलर वाला इमर्जेंट रे होगा, ठीक है, दिस विल बी द इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो डिस्टेंस तैयार हो रहा है उस डिस्टेंस को बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपका लाइट एक एयर मीडियम से, दैट इज़ ग्लास स्लैब के अंदर आएगा, दैट इज़ डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगा, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल है, ग्लास स्लैब के अंदर दिखाया है ये, यस, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब आपका लाइट ग्लास मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगा, दैट इज़ एयर मीडियम के अंदर, तो वो बेंड्स, इट ट्रैवल्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ग्रीन कलर और रेड कलर का जो लाइन है यहाँ पे दिखाया है मैंने, तो यहाँ पे उस डिस्टेंस को बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे दो लॉज है, जो पहला लॉ बिल्कुल सेम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। यहाँ पे 3 रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंस हो रहे हैं वो तीनों एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड लॉ कहता है, क्या है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इज नथिंग बट रेशो ऑफ, ठीक है, ये रेशो है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सेकंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं। सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसका साइन रेशो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा उसका साइन रेशो, ठीक है, और दोनों का डिवीजन, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, is always constant, that is known as second law of refraction, और उसको बोल सकते हो आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को डिफाइन करने के लिए क्या, कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, इज डिफाइंड एज, इट इज़ द रेशो ऑफ, ये रेशो है किसका है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मीडियम है, पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास, ठीक है। तो मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय यन, ठीक है। तो यन यहाँ पे बेस में ग्लास आएगा, यस, इज इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एयर, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। v इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर दिखाना है, यस, इट इज रीड एट 1 n2 को कैसे रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे v1 जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम है, हो सकता है एयर है और डायमंड है, हो सकता है एयर है ग्लास है। तो जो 2 मीडियम है, आपको प्रॉब्लम करते वक्त 2 मीडियम दिए जाएंगे और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम और दूसरे मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज रेशोज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेस, स्पेरिकल लेंसेस यहाँ पे यूज़ होंगे और रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये हम देखेंगे। पहला स्पेरिकल लेंस है दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज़ द लेंस, दिखने में कैसा होगा उससे हम डेफिनेशन बनाएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस इज़ थिन एट द एजेस। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे थिन है, एजेस के ऊपर वो थिन है, और थिक एट द सेंटर, इट इज़ थिक एट सेंटर, ठीक है, सेंटर के ऊपर थिक है, दैट इज़ नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंस सेंटर पे थिक होगा, यस, और एजेस पे थिन होगा, दैट लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। क्यों? एक कोई भी इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट के ऊपर मीट होती है, एंड दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज एफ, ठीक है, उसको बोलते हैं फोकस। तो हम इस लेंस को बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। नेक्स्ट लेंस है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस? जब एक रे इंसिडेंट होती है कॉन्केव लेंस के ऊपर, ठीक है, तब इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट डाइवर्ज, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इनका मिलन करने के लिए हम डॉटेड लाइन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे मीट करेंगे उनको, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोकस। बट दीज आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज आर डाइवर्जिंग, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे, तो इसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस को भी बोलेंगे, इट इज़ नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा दिखता है उसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे उससे, कि यहाँ पे देखो सेंटर के ऊपर थिन है, इट इज़ थिन एट द सेंटर, थिन एट सेंटर, और यहाँ पे जो एजेस है, ठीक है, एजेस के ऊपर थिक है, मीन्स उसका थिकनेस ज़्यादा है, यस। तो जिस लेंस का थिकनेस ज़्यादा होगा एजेस के ऊपर और वो थिन होगा सेंटर के ऊपर, द लेंस विच इज़ थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस, यस, दैट लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को ही हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल लेंसेस। क्या क्या टर्म्स है हम देखेंगे। तो पहला टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आपने देखा होगा कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर यहाँ पे डायग्राम्स है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे एक होता है और राइट हैंड साइड पे एक होता है, दोनों लेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उस लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे दिया है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे? द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। जैसा हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पोल का डेफिनेशन बोला था, पोल इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट सेंटर ऑफ स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सेम है सर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, मिरर के अंदर, स्पेरिकल मिरर के अंदर हमने डिफाइन किया था फोकल लेंथ को, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा? फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, उस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे डबल आ गया ये प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। यहाँ पे रूल्स देखेंगे, जैसा हम मिरर के अंदर देखा था पैरेलल पॉइंट से सभी रिफ्रैक्शन के अंदर, तो यहाँ पे रूल्स फॉर रे डायग्राम देखेंगे। किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो और कॉन्केव लेंस हो, किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ
लॉज दिए हैं, ठीक है, उन लॉज को देखेंगे। तो पहला लॉ है यहाँ पे, ठीक है, जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, यस, यहाँ पे दिखा रहा हूँ विद द ब्लू कलर, जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट से पास होगा एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस डिनोटेड बाय एफ। यस, दिस फॉलोज इन बोथ ऑफ द केसेस, ये रूल दोनों लेंस के लिए फॉलो होगा। ये पहले बताया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉन्वेक्स लेंस के बाद हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। यस, कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। तो कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा, वही रूल अप्लाई होगा। जब कोई रे इंसिडेंट होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये तो डाइवर्ज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को डॉटेड लाइन के अंदर इसको फोकस के ऊपर मीट करेंगे, दैट फोकस F1 के ऊपर मीट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ लॉज, फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ क्या कहता है, बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट लॉ के, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पास होगा फोकस से, यस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली इमर्ज होगा। तो ये होगा दोनों केसेस के अंदर। ये बताया मैंने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। कॉनकेव लेंस के अंदर भी वही होगा, जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, ठीक है, यहाँ पे फोकस से पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट साइड पे आने के बाद डॉटेड लाइन के अंदर हम जाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट पैरेलल, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हुआ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन बोथ द केसेस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, ठीक है, दोनों में ये अप्लाई करेंगे हम। नाउ थर्ड लॉ क्या कहता है, जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तब वो विदाउट एनी डेविएशन जाएगा। अगला पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देने का, ठीक है। मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखा था, तो कॉन्वेक्स मिरर पे वहाँ पे दो तरीके के इमेज फॉर्म हो रहे थे और कॉनकेव मिरर के अंदर 6 टाइप्स के इमेज फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे उल्टा होगा, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे और कॉनकेव लेंस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा। पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये बताने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा लेता हूँ। तो यहाँ पे डायग्राम है, तो जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, यस, और कॉन्वेक्स लेंस में 2 फोकस होते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट रहेंगे और राइट साइड पे भी प्रेजेंट रहेंगे फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों केसेस के अंदर होगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों केसेस के अंदर होगा ये। तो यहाँ पे मैंने फोकस दिखाया है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे F2 दिखाया है, फोकस 2। लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय C1 या उसी को बोलेंगे 2F1, यस, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन राइट साइड इज 2F2, ठीक है। तो मैं आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा हमने मिरर के अंदर टेक्निक यूज़ किया था, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो हमें पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने का है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, यस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2F1 के बियॉन्ड में आएगा, ठीक है, 2F1 के करीब आएगा, दैट इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द या बियॉन्ड 2F1 आएगा। मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब ट्रैवल करेंगे तब हमारा सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा बियॉन्ड
2F1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोजीशन आएगा, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रैवल करेंगे तो हमारा थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा एट 2F1, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिलेगा एट 2F1, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया मैंने, थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। नाउ फोर्थ पोजीशन कहाँ पे आएगा, 2F1 से राइट हैंड, अभी थर्ड केस के अंदर कहाँ था, 2F1 के ऊपर था, हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो कहाँ पे आएगा ये पोजीशन, इन बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में आएगा, शोन बाय येलो कलर, ठीक है, येलो कलर से दिखाया है। तो दैट इज़ द फोर्थ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में आएगा। नेक्स्ट वी विल सी द फिफ्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा फोर्थ पोजीशन कहाँ पे था, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में था। 2F1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट था, हम राइट हैंड साइड को मूव करेंगे तो राइट हैंड साइड को हम मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट का फिफ्थ पोजीशन मिलता है, दैट इज ऑन 2F1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ पोजीशन लिखा ऑन 2F1 या एट 2F1 लिख सकते हो आप। लास्ट पोजीशन कहाँ पे आएगा, सिक्स्थ पोजीशन वी विल सी, ठीक है। सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर ये O था, ठीक है। वी विल हेल्ड द ऑब्जेक्ट, वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट लास्टली एट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लास्ट पोजीशन बताया है मैंने, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन, उसका नेचर जान लेंगे, इमेज का नेचर। पहले 5 इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होते हैं और लास्ट वाला केस वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो सिर्फ जो F1 लिखा है, 2F1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 यूज़ किया है इन फर्स्ट कॉलम, वी हैव यूज्ड 1 इन फर्स्ट कॉलम। अभी जब आप सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम आप समरी बाय हार्ट कर रहे हो, तो सेकंड कॉलम कैसे याद में रखने का, कि इमेज पोजीशन ऑफ इमेजेस बता रहा हूँ। जो फर्स्ट कॉलम का लास्ट रो जो है वो छोड़ के आपको क्या करना है, फ्रॉम डाउन साइड, ठीक है, फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड क्या करना है आपको, ये उल्टा लिखना है। इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन या पोजीशन ऑफ इमेज में उल्टा लिखना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे फिफ्थ रो के अंदर था, फर्स्ट कॉलम का फिफ्थ रो, वो आएगा फर्स्ट रो इन सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसा उल्टा जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 5 इमेज फॉर्मेशंस मिलेंगे आपको और लास्ट वाला रहेगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द साइज ऑफ इमेज। आपको पता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा तब उसका साइज एक पॉइंट साइज रहेगा या एक्सट्रीमली स्मॉल बोल सकते हो, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज ये भी बोल सकते हो आप। साइज ऑफ इमेज के अंदर बता रहा हूँ कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा वो बहुत छोटा दिखेगा आपको, तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज आएगा स्मॉल, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल लिख सकते हो। तो आपको फर्स्ट रो में जो एक्सट्रीमली लिखा है आपने, एक्सट्रीमली हटा के सिर्फ स्मॉल लिखने का है, यस। सेकंड रो के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट एट 2F1 था, उसका इमेज एट 2F2 फॉर्म होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 यूज़ किया है, सेकंड कॉलम के अंदर 2 यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लिखना है एनलार्ज, उसके बाद हाईली ऐड करना है, हाईली एनलार्ज, फिर आएगा एनलार्ज। ये थोड़ा आसान तरीका था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का समरी याद करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 बाय 1 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे पहला रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो उसको रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द फर्स्ट रूल। क्या है सर फर्स्ट रूल, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे या लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली इंसिडेंट होगा ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट passes through a point and that point is known as f. yes, that point is known as principal focus. yes, तो यहाँ पे और एक रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए दो लाइट रेज की ज़रूरत होती है, यह हमने बताया था। तो यहाँ पे दो लाइट रे लिया है, इंसिडेंट हो रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रेज विल मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगे और वो जगह होगी F2, दैट इज़ फोकस। यस, मीन्स आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस के ऊपर होगा। यस, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहता है तब उसका इमेज फॉर्म होता है F2 के ऊपर, और वो इमेज फॉर्मेशन का साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा? हाईली डिमिनिश या एक्सट्रीमली स्मॉल साइज बोल सकते हो आप। पहले 5 इमेजेस, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ वी विल डिस्कस टू द नेक्स्ट रे डायग्राम, दैट इज सेकंड रे डायग्राम। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रहेगा, यस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड 2f1 बोलेंगे, तब उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे कौन कौन से रूल्स सेकंड रे डायग्राम के लिए हमने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। कि फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f1, तो फर्स्ट रूल यूज़ किया है हमने, जब भी कोई इंसिडेंट रे, लाइट रे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही पास होगा, तब वो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होगा एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है। इट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। और हम थर्ड नेक्स्ट लॉ यूज करेंगे, दैट इज थर्ड लॉ, जो कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी था। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तब विदाउट डेविएशन वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज ब्लू और रेड यहाँ पे मीट हो रहे हैं, दैट मीटिंग पॉइंट, ठीक है, दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मीट हो रहे हैं और दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बन रहा है? F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। सो इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन 2f2 एंड f2, ठीक है। इमेज फॉर्म कैसा होगा? साइज ऑफ इमेज डिमिनिश एंड नेचर ऑफ इमेज, पहले 5 का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अभी हम थर्ड रे डायग्राम की बात करेंगे। थर्ड रे डायग्राम है, हमारा ऑब्जेक्ट है 2f1 के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। यस, तो यहाँ पे कौन कौन से लॉज यूज़ किए हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज़ हुआ है, व्हेन द रे ऑफ लाइट is parallel to the principal axis, after refraction it get passes through the point and that point is called as principal focus। refract होने के बाद एक point से पास होगा and that point is called as focus, यहाँ पे दिखाया है मैंने refracted ray। थर्ड लॉ यूज करेंगे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तब वो विदाउट डेविएशन आगे जाएगा, तो यहाँ पे यूज़ किया है मैंने। यस, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे आएगा? एट 2f2 के ऊपर आएगा। जब हम मिरर इमेज फॉर्मेशन के अंदर देख रहे थे बाय कॉन्केव मिरर, तो वहाँ पे भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला इमेज, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आ रहा था उसका इमेज। तो ऐसे ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो उसका इमेज कहाँ पे आएगा? राइट हैंड साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आएगा। इसीलिए उसका साइज जो रहेगा सेम साइज रहेगा और जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। यस, दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड रे डायग्राम। अभी नेक्स्ट रे डायग्राम की बात करते हैं। फोर्थ रे डायग्राम इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2f1 एंड, यहाँ पे 2f1 है एंड f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ यूज़ किया है, जब भी कोई इंसिडेंट रे या लाइट रे
पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड रूल हम अप्लाई करेंगे कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, यस, जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तब विदाउट एनी डेविएशन जाएगा। तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मीट हो रहे हैं, एट द पॉइंट ए डैश, यस, एंड दिस ए डैश एंड बी डैश इज द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बियॉन्ड 2f1, सॉरी बियॉन्ड 2f2। ठीक है, 2f2 के बाजू में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका साइज कैसा रहेगा, अभी देखिए जो ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल इन साइज था, यहाँ पे लार्जर साइज आ रहा है, तो इसका साइज ऑफ इमेज लार्ज आएगा। यस, एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस, तो ये था फोर्थ रे डायग्राम के बारे में जो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा F1 एंड 2F1 के बीच में था, तो उसका इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड 2F2 आ रहा है और उसका साइज जो है इमेज का इनलार्ज आ रहा है और नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट रे डायग्राम, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रहेगा, यस, तब उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स को यूज़ किया है हमने। तो फर्स्ट रूल यूज़ किया है, जब भी कोई इंसिडेंट रे या रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस पॉइंट से पास होगा। यस, एंड नेक्स्ट वी हैव यूज्ड द थर्ड रे डायग्राम या थर्ड रूल फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम इज, जब भी कोई आपका रे ऑफ लाइट पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट एनी डेविएशन वो आगे बढ़ेगा। दैट इज़ द थर्ड लॉ यूज्ड इन दिस रे डायग्राम। तो ये दो रेज है, ठीक है, दीज आर द रिफ्रैक्टेड रेज, तो एक दूसरे से दूर है, ये कभी मीट नहीं होंगे, दीज आर पैरेलल रेज। ठीक है, तो ये जो इमेज फॉर्म होगा, यस, तो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज फॉर्म होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा हाईली एनलार्ज होगा, और जो आपका पहले 5 केसेस के हमने बताया है, 5 केसेस के अंदर कि जब नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस, वी विल सी द लास्ट 6th रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रखा है हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर या लेंस के बीच में बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखेंगे। फर्स्ट लॉ यूज़ किया हमने, दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट पासिंग थ्रू द पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, नेक्स्ट हमने यूज़ किया, जब भी कोई थर्ड लॉ यूज़ किया कि जब भी कोई इंसिडेंट रे और रे ऑफ लाइट पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो डेविएशन विदाउट एनी डेविएशन वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स, दो रिफ्रैक्टेड रेज को हमारा इमेज फॉर्मेशन करने के लिए इन पॉइंट्स को राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे इमेज बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, शोन बाय येलो कलर। ठीक है, और वो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा, यस, और दोनों का भी नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। जब पहले केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं, तो हम रे डायग्राम देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट रे डायग्राम का यूज़ किया है हमने। जो फर्स्ट रूल है कि जब कोई इंसिडेंट रे या लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली पास होंगे और इंसिडेंट होंगे लेंस के ऊपर, कॉन्केव लेंस के ऊपर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट
passes through the point and that point is called as focus. ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद अभी ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रहे हैं दिस रेज. ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग. तो कहीं ना कहीं हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, तो हम रिफ्रैक्टेड रेज को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमें एक इमेज फॉर्मेशन मिलेगा एट द पॉइंट फोकस. ठीक है, फोकस के ऊपर हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगा. तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहता है तब उसका इमेज फोकस के ऊपर फॉर्म होता है और साइज रहेगा हाईली डिमिनिश. और मैंने बताया कॉनकेव मिरर लेंस के अंदर जो आपका नेचर ऑफ इमेज रहेगा दोनों भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. यस, अभी इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, हम ट्रैवल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को दूसरा पोजीशन मिलेगा. दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और लॉज का यूज़ करेंगे. कौन कौन से लॉज होंगे? द फर्स्ट लॉ इज यूज्ड दैट व्हेन द इंसिडेंट रे और लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ये डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन इमेज फॉर्म करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही हम डॉटेड लाइन के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे. देन वी विल यूज द थर्ड लॉ फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम. इज क्या होगा, जब कोई लाइट रे और इंसिडेंट रे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर विदाउट एनी डेविएशन जाएगा. तो यहाँ पे ब्लू कलर और रेड कलर का जो लाइन मीट हो रहा है, एंड दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इमेज इज फॉर्म बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपका इमेज फॉर्म होगा. ऑब्वियसली साइज ऑफ इमेज डिमिनिश होगा और नेचर जो होगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज वी विल सी द साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस. साइन कन्वेंशन दोनों लेंस के लिए सेम ही होगा. फर्स्ट वी विल सी द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है. जब भी कोई अभी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या करेगा, ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा. ऑप्टिकल सेंटर इज एक्ट्स लाइक अ ओरिजिन. ठीक है, तो हम देखेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो रहेगा पॉजिटिव डिस्टेंस. यस, जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट डिस्टेंस विल बी द नेगेटिव डिस्टेंस. यस, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट मेजर करेंगे दैट हाइट विल बी द पॉजिटिव हाइट, एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट हम मेजर करेंगे दैट हाइट इज़ अ निगेटिव हाइट. ठीक है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल इजी है, जैसा हम ग्राफ के अंदर यूज़ करते हैं वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे है. यस, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम होगा. कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉनकेव लेंस. तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा. यस, एंड जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड तक का डिस्टेंस वो निगेटिव रहेगा. यस, एंड व्हेन वी विल मेजर द डिस्टेंस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, और जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस निगेटिव होगा. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ठीक है, हमने अभी साइन कन्वेंशन देखा फॉर द लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ का वैल्यू क्या रहता है, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर यहाँ पे फोकल लेंथ ये राइट हैंड साइड में रहता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है. वही बात हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के अंदर एक इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद कॉनकेव लेंस के ऊपर ये डाइवर्ट होती है. यस, देयरफॉर ये जो फोकल लेंथ रहता है हम यहाँ पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ इन केस ऑफ द कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ का वैल्यू निगेटिव रहता है.
यस वही बात एक्सप्लेन की है। इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। वी विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अपना नेक्स्ट पॉइंट है लेंस फार्मूला। जैसे मिरर फार्मूला के अंदर हमने रिलेशनशिप देखा था किसका, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का, वही रिलेशनशिप हम लेंस फार्मूला के अंदर ही देखेंगे। लेंस फार्मूला इज गिवन एज 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और हमने देखा था कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मिरर फार्मूला के अंदर और लेंस फार्मूला के अंदर डिफरेंस क्या है? मिरर फार्मूला के अंदर 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f था। यहाँ पे लेंस फार्मूले के अंदर सिर्फ साइन चेंज है, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f इज द फोकल लेंथ। अभी लेंस फार्मूला के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा? ये लेंस फार्मूला is true for all situations with appropriate sign convention। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को डिनोट किया है h' से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया है h से। नेक्स्ट पॉइंट आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। जो होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय v is the image distance and u is the object distance. If magnitude या magnification m is less than 1 then image is magnified। अगर मैग्निफिकेशन m का वैल्यू 1 है तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एंड m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इज ग्रेटर दैन 1 देन इमेज इज डिमिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बातें क्लियर होती है। तो m इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई u। v इज़ द इमेज डिस्टेंस, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन को इक्वेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन के साथ। तो इक्वेट करने के बाद m इज इक्वल्स टू h' डिवाइडेड बाई h इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई u आता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है। जब आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स अपराइट पोजीशन, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो कैसा रहेगा? डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव साइन आएगा मैग्निफिकेशन का जब आपका इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा तब। यस, जब आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा तब आपका वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड के अंदर ये देखो इमेज जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आती है एंड डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव सो फार एज मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा तब निगेटिव आएगा। यस, अब फॉर लेंसेज के लिए देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, वर्चुअल इमेज जब फॉर्म होगा तब पॉजिटिव रहेगा, यस, एंड रियल इमेज के लिए निगेटिव रहेगा। यस, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। डेफिनेशन ही इसका ये है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर डिनोटेड बाय डी। ठीक है, अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर के अंदर 2 पॉइंट्स दिया है कि कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ निगेटिव रहता है, हमने देखा है कॉन्केव लेंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा? निगेटिव होगा। और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी पॉजिटिव होगा। यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो तुरंत JIT जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।